स्पीड के बारे में। स्पीड इक्वल टू, अब उसमें मैंने बताया अगर कोई चीज किलोमीटर पर आवर में चेंज ही करनी है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज ही करनी है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5/18। अगर किसी क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज ही करना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 18 18 बाई 5 से। ये 18/5 और 5/18 कहाँ से आ गया, पता चल गया ना? ये बताया था मैंने। हाँ सर, हाँ, ये 1000 1000। बटे 36। हाँ, तो घंटे को बदलोगे तो 60 मिनट होंगे, मिनट में चेंज करोगे, सेकंड में चेंज करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा 10/36, फिर 5/18। ये मैंने बताया था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मान लो कोई ट्रेन है जिसमें ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पास कर रही है। ये फॉर्मूले तो हम नॉर्मल सा, मान लो कोई ट्रेन है, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पास कर रही है। मान लो ये प्लेटफॉर्म है और इसमें एक ट्रेन है जो इस ट्रेन को पास करते हुए एक ट्रेन जा रही है। अब जो ये ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ मान के चलो 10 मीटर है। ये ट्रेन है मान लेते हैं, ये ट्रेन है, इसकी जो लेंथ है 100 मीटर है और प्लेटफॉर्म है 1.6 किलोमीटर। ठीक है। अब जब ये ट्रेन यहां से पास होते हुए यहां पर पहुंचेगी, ठीक है, और ये पास करते हुए पूरा ट्रेन पास करेगी इसको, तो डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी? अब मान लो ट्रेन यहां पहुंच गई सर। ठीक है। अब जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पास करती है या किसी प्लेटफॉर्म को, जो टोटल डिस्टेंस होती है हम उसमें ऐड कर देते हैं +0.1। इसको भी ऐड कर देंगे, किसको? ट्रेन की लेंथ को। क्योंकि जब ट्रेन यहां से आगे को पास होगी तो इतना और उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कंप्लीटली पास होने के लिए। ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ट्रेन स्टेशन में पास होने के लिए जो स्टेशन की लेंथ है 1.6 किलोमीटर, और जो ट्रेन की लेंथ है, क्योंकि जब ट्रेन यहाँ से पास होगी ना, जब ऐसे ट्रेन पास हो रही होगी, जब यहाँ पर पहुंच गई होगी, पहला उसका इंजन यहाँ पर पहुंचा होगा, फिर इंजन से आगे जब भी निकलेगी, जो इंजन से आगे जब निकल रही होगी, तो लास्ट डब्बा होगा ट्रेन का, उसको भी जब पास होने में जितना टाइम लगेगा वो भी हम काउंट करेंगे। तो ट्रेन अपनी लेंथ के बराबर और टाइम लगाएगी। तो जब टोटल डिस्टेंस निकालने होंगे तो हम क्या करेंगे? प्लेटफॉर्म को और वो अपनी लेंथ को ऐड करें, तो हमारे पास कितना आ जाएगी? टोटल लेंथ 1.7 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। इसी में अगर हमारे पास कोई पोल है, मान लो एक कोई पर्सन खड़ा है या कोई पेड़ है या कोई पोल है, अब कोई ट्रेन इसको पास कर रही है। अब मान लेते हैं कोई ट्रेन है इसको पास कर रही है। अब ये ट्रेन पास करते वक्त जो ये ट्रेन इसको पास करेगी तो यहाँ से होते हुए जाएगी। अब जो डिस्टेंस होगी, मान लो इसकी 200 मीटर डिस्टेंस है इस ट्रेन की, तो हम डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, कैसे पता चलेगा? अब इसके लिए हमारे पास तीन चीजें हैं, डिस्टेंस इक्वल, सॉरी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं, मैं बोल दूं एक ट्रेन है 200 मीटर की लेंथ है और वो 5 सेकंड लगाती है किसी एक पोल को निकालने के लिए, तो उसकी स्पीड निकालो। तो मैं क्या करूंगा? जो ये ट्रेन की लेंथ है उसी को टोटल लेंथ मान लूंगा, क्योंकि ये ट्रेन जब भी ये पोल को पास करेगी तो इस पोल को पास करते हुए अपने लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर कर रही होगी, क्योंकि यहाँ से अगर होते हुए जाएगी ऐसे 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 करके, तो हमारे पास तब पास होगा। मान लेते हैं जैसे एक ट्रक है, हम रोड पर चल रहे हैं, मैं ट्रक को पास कब मानूंगा? जब ट्रक मेरे से स्टार्ट होगा और जब ट्रक आगे निकल जाएगा पूरा। तो जो ट्रक की पूरी लेंथ है, तो मैं उस लेंथ को मेजर करके मैं क्या निकाल सकता हूँ? ट्रक की स्पीड निकाल सकता हूँ। समझ में आया ना?
तो जब भी स्पीड पूछेगा तो हम ट्रेन की लेंथ के बराबर की स्पीड हम निकाल सकते हैं। इसमें कुछ भी पूछ सकता है कि ट्रेन की लेंथ निकालो तो डिस्टेंस निकालनी है, टाइम निकालो तो निकालो। तो अगर मेरे पास दिया है किसी एक पोल के सामने एक ट्रेन क्रॉस होती है, एक व्यक्ति के सामने, एक पेड़ के सामने से एक ट्रेन क्रॉस होती है जिस ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर और उसको पास होने में 5 सेकंड लगता है, तो उसकी स्पीड बताओ। तो मैं डिस्टेंस की जगह 200 एंड स्पीड की जगह 5, तो ये हो जाएगी कितना, 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी ट्रेन की, 40 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको बदलना चाहो तो क्या करूंगा किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए, 18/5। 18/5, तो ये हो जाएगा बताओ। निकला। अब जैसे 40 मीटर है तो मैं ऐसा कंफ्यूजन रहता तो मीटर को किलोमीटर में बदलोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से एंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकंड को करोगे तो दैट इज मीटर पर सेकंड होता है ना, जैसे 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मीटर को बदलना मुझे किलोमीटर में, तो मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलूंगा, 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, ये तो होता है। तो तुम इसको वैल्यू को रख सकते हो, तो कितना हो जाएगा, बताओ। 5 8 जा हो जाएगा, 18 8 जा कितना होता है, 144। तो 144 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी ट्रेन की, 144 किलोमीटर पर घंटे। समझ में आया ना। किलोमीटर पर आवर को अगर तुम मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 5/18 से। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो। अब ये कहां से आया मैंने वो बता दिया। ठीक है, ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। अब मेरे पास दो ट्रेन है, मान लो ये एक ट्रेन है, सेकंड ट्रेन मेरे पास यहाँ है, दो ट्रेन है। इसकी स्पीड मान लेते हैं p है, इसकी स्पीड q है। अगर ये एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो उनकी स्पीड होगी एक दूसरे के, इसको कहते हैं रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। तो दैट इज ये कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाती है। मान लो p अगर बड़ा है q से, p की स्पीड, इसकी स्पीड ज्यादा है, p ज्यादा निकल रहा है, तो p माइनस q। ऐसा समझ सकते हो तुम, दो लोग हो, एक 40 किलोमीटर पर आवर से रनिंग कर रहा है, एक आप हो कि 35 किलोमीटर पर आवर की रनिंग कर रहे हैं। तो दो लोगों का अगर ये एक साथ दौड़ना स्टार्ट कर दे, तो दो, पहला बंदा है जो लोअर वाला बंदा है जिसकी स्पीड कम है, दूसरे को कितनी स्पीड से देख रहा होगा, 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से उससे तेज चल रहा होगा, चल रहा होगा। तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। अब मान के चलो तुम्हारी दो बाइक हैं जिसमें तुम हम करते भी है, दो बाइक है सेम स्पीड से चल रहे हो, तुम एक दूसरे से बात कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो साथ में, ऐसा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कुछ हो रहा है। वही चीज ट्रेन के अंदर बैठा व्यक्ति है, और उसको अगर सब दरवाजे दरवाजे बंद करता है, खाली ट्रेन चलते रहे और बिल्कुल हिले ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम आगे पीछे चल रहे हो। ठीक है, अब दो ट्रेन साथ में चल रहे हैं,
मान के चलो तो उनको अगर उनके विंडो आपस में दिख रहे हैं तो वो सामने वाले उस पर्सन से बात भी कर सकते हो या और अदर चीजें भी कर सकते हो, हाथ मिला सकते हो, ये होता है तो नॉर्मल लगेगा। लेकिन किसी एक की स्पीड आगे पीछे या कम ज्यादा होगी तो क्या लगेगा, तो तुम्हें वो स्लो होते या फास्ट होते दिखेगा। और फास्ट कितना होगा, जितनी तुम्हारी स्पीड है उससे उसकी कितनी ज्यादा है कितनी कम है, तब तुम्हें फास्ट या स्लो दिखेगा। एक ट्रेन चल रही है 100 किलोमीटर की स्पीड से और दूसरी ट्रेन चल रही है 150 किलोमीटर की स्पीड से। तो अगर तुम 100 किलोमीटर वाले में बैठे होगे तो 150 वाले को तुम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा तेज चल रही होगी तुमसे, तो तुम्हें 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जैसी लग रही होगी उससे, तुम्हें बहुत तेज नहीं लगेगा अगर दोनों ट्रेनें चल रही होंगी। लेकिन अगर तुम यहाँ पर खड़े हो एक जगह पर और एक ट्रेन 150 की स्पीड से गई, तुम्हें बहुत तेज लगेगी वो, क्योंकि रीजन क्या है, हमारी हम खड़े हैं, हमारी स्पीड होगी 0 किलोमीटर और जो सामने वाले की स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर है, तो तुम्हें क्या लगेगा, नॉर्मल सी स्पीड लगेगी। ये सॉरी, बहुत फास्ट स्पीड लगेगी, तो वो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 150 किलोमीटर। लेकिन वही तो एक ट्रेन में हो जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर है, दूसरे की 150, तो तुम्हें बहुत ज्यादा फास्ट नहीं दिखेगा, तुम्हें नॉर्मल सा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तुमसे ज्यादा तेज चल रही होगी, तुम्हें लगेगा कि स्लो चल रही है। अगर वो 100 किलोमीटर में है, तुम 100 किलोमीटर में बैठे हो, सॉरी 150 में बैठे हो, और एक ट्रेन 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, अगर आपने उसको कवर किया, आप उसके बगल से निकले, तो आपको बहुत ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा स्पीड कम हो रखी है उसकी, आपको नॉर्मल सा लगेगा, 40-50 ऐसा हिसाब से लग जाएगा कि आपको कम। तो दैट इज द रिलेटिव स्पीड, इसको कहते हैं रिलेटिव स्पीड। जब एक साथ चल रहे हैं, ये तो होगी जब एक ही डायरेक्शन को जा रहे हैं, ये बताया ना, एक ही डायरेक्शन को, तो हम क्या करेंगे, जो जिसकी स्पीड ज्यादा है उसमें से लोअर वाली स्पीड को माइनस कर देंगे, उसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। क्लियर। अब मान के चलो एक ट्रेन इधर को जा रही है, दूसरी ट्रेन इधर को आ गई, इसकी स्पीड भी है p किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है q किलोमीटर पर आवर। अब मान के चलो दो लोग आमने सामने, एक की स्कूटी आई सामने से और तुम भी स्कूटी में चल रहे हो, दोनों एक दूसरे के अगल बगल से निकलोगे, तुम्हें बहुत तेज लगेगा। मान लो तुम्हारी स्पीड 40 है और उसकी स्पीड भी 50 है मान के चलो, तो अगर तुम दोनों आपस में लगेगा तो दोनों को ऐसा लगेगा कि एक दूसरे को बहुत तेज 40-50 की स्पीड से नहीं लगेगा, तुम्हें बहुत ज्यादा स्पीड से पास होते हुए दिखेगी। रीजन क्या है, इन दोनों की स्पीड को हम ऐड कर देते हैं, तो हमें उस उतनी स्पीड के हिसाब से दूसरे जाता हुआ दिखेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरा पर्सन तुम्हें जाते हुए दिखेगा, क्योंकि तुम्हारी क्या है, 40 किलोमीटर तुम्हारी स्पीड थी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन की ओर को, उसकी 50 थी, तो 50 तो है ही, 40 और हो जाएगी, तो दैट इज एट इट इज 90 किलोमीटर। तुमने बहुत बार ट्रेन या किसी ट्रेन में जब बैठे होगे तो कोई ट्रेन बगल से निकलती है, तुम्हें लगता होगा बहुत ही स्पीड से जा रही है ट्रेन, बहुत आवाज करते हो, बहुत स्पीड से निकलती है। रीजन क्या है कि हमारी स्पीड 100 है, उसकी भी 100 है, तो वो कि कितनी स्पीड से दिख रही होगी, तो मैं 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जाते हुए दिखी। तो दैट इज द रिलेटिव स्पीड। जब अपोजिट डायरेक्शन को जाते हैं कोई दो ऑब्जेक्ट, तो रिलेटिव स्पीड ऐड होती है, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू किलोमीटर पर आवर। जब एक ही डायरेक्शन की ओर को जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड नेगेटिव हो जाती है, सॉरी, दोनों की स्पीड नेगेटिव होती है, हायर वाली स्पीड में से लोअर वाली स्पीड को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। क्लियर हुआ इतना? Yes, sir. Yes, sir. चलो, और फॉर्मूला सिंपल सा एक ही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे हम टाइम इक्वल टू, इसको टाइम इधर, स्पीड इधर आ जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये स्पीड को यहीं रख दो, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस इंटू स्पीड इंटू टाइम। इन तीनों में से एक फॉर्मूला हम कोई भी लगा सकते हैं, तीनों से सेम आंसर आएगा, एक ही फॉर्मूला होने को, तो ये इससे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, तो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर
पर आवर है। एक पोल को 9 सेकंड ले रही है, 9 सेकंड में क्रॉस करती है, तो बोल रहा है ट्रेन की लेंथ कितनी होगी। ट्रेन की लेंथ बताओ। पहले इस पर ध्यान देना, अगर ये सेकंड में है तो ये भी सेकंड में चाहिए, नहीं तो सेकंड को आवर में बदलना। सब चीजें सेम यूनिट में होनी चाहिए। मीटर में है तो दूसरा भी मीटर में हो, आवर में है तो आवर में होना चाहिए, सेकंड में है तो सेकंड में, मिनट में है तो मिनट। तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। 24। 24 मीटर नहीं बेटा, देखो सही से चेक करना। डेढ़ सौ मीटर। 150 मीटर सही है। 150। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये देखो ये सेकंड में है तो मैं इसको सेकंड मीटर पर सेकंड में बदलूंगा। आप मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करूंगा, 5/18 से करूंगा ना, तो ये हो जाएगा 3 से कट जाएगा, या 6 से काट लो, 10 ये हो जाएगा, 6×18, तो ये हो गया 10×5 = 50/3 मीटर पर सेकंड। किसकी स्पीड आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई। फॉर्मूला पढ़ा था हमने, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड की जगह स्पीड लगा देते हैं, तो ये हो गया मेरे पास 50/3। डिस्टेंस है निकालनी है, टाइम हो गया 9। ठीक है, तो ये इस साइड आ जाएगा, तो 9×50/3, तो 3×3 = 9, 5 इक्वल टू डी, तो ये हो जाएगा 5×3 = 15, 150 मीटर डिस्टेंस। बहुत ही सिंपल से वैल्यू पुट करो, बस हमें ध्यान क्या रखना है, यूनिट सेम होनी चाहिए। क्लियर हुआ। यस सर। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है हमारे पास एक ट्रेन है, 125 मीटर लेंथ है ट्रेन की। लेंथ ऑफ ट्रेन इज 125 मीटर ट्रेन की लेंथ है। एक मैन है, उसको पास करते हुए जा रहा है। ठीक है, अब मैन और जो ट्रेन है, ट्रेन मान लो इस साइड को जा रहा है, तो मैन भी इसी साइड को मूव कर रहा है और रन कर रहा है, या आदमी भी इसी साइड को रन कर रहा है, और आदमी की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसको पास करने में ट्रेन को कितना टाइम लगता है, 10 सेकेंड लगता है। क्वेश्चन समझ में आया। एक ट्रेन है, एक आदमी दौड़ रहा है, तो ट्रेन उसके बगल से निकलती है दौड़ने, जहां को आदमी दौड़ रहा है वहीं को ट्रेन भी जा रही है। ट्रेन की लेंथ है 125 मीटर, और आदमी की जो रनिंग कर रहा है उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन को उसको क्रॉस करने में 10 सेकेंड लगता है, तो बोल रहा है ट्रेन की स्पीड बताओ।
आया? कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। सौ बट्टा नौ इस टाइप कितना आ रहा है? स्पीड 100 कितनी आ रही है उसकी ट्रेन की? 100/9। 100/9? नहीं नहीं, ऐसा नहीं आएगा। और किसी का आया? अब देखो, इसको दो मेथड से, एक तो प्रॉपर जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो वाली मेथड भी है, एक शॉर्टकट भी है। अब देखते हैं, मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड है हमारे पास x किलोमीटर/आवर। अब सेम डायरेक्शन को चल रहा है, तो मैंने सेम डायरेक्शन के लिए रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? x-5 किलोमीटर/आवर होगी। हाँ। होगी ना? अब यस सर। x-5 किलोमीटर/आवर होगी रिलेटिव स्पीड। अब इतना टाइम लग रहा है उसको रिलेटिव स्पीड हमें फाइंड करने के लिए कि x-5। अब मैं बता रहा हूँ कि x तो उसकी स्पीड होगी। अब उसको 10 सेकंड लग रहे हैं, उसमें उसकी लेंथ भी ऐड हो जाएगी। 125 मीटर जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकंड लग रहा है। 10 सेकंड लग रहा है। तो हमारे पास कितनी हो जाएगी स्पीड? कितनी हो जाएगी? 125/10 सेकंड होगा। ये भी रिलेटिव स्पीड ही होगी। अब इसको निकालोगे तो ये तो मीटर पर सेकंड में निकलेगा। इसको बदलने के लिए मैं क्या करूंगा? किलोमीटर, ये किलोमीटर/आवर ले रखा है, तो मैं भी इसको किलोमीटर/आवर में बदलने के लिए 18/5 कर लूंगा। तो कितना हो जाएगा बताओ? 5, ऊपर की 25,000 कट जाएगा। 9, 25, 25 पंचे 125, तो ये आ गया 45 किलोमीटर/आवर। अब ये किसकी स्पीड आएगी? रिलेटिव स्पीड। अब ये भी हमने x-5 भी क्या निकाली थी? रिलेटिव स्पीड। x-5 इक्वल टू 45। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 प्लस 5, ये कितना हो गया? 50 किलोमीटर/आवर। ये भी रिलेटिव स्पीड थी, और जो ये हमने निकाली ये भी रिलेटिव स्पीड। दोनों इक्वल हो गए, तो दोनों इक्वल करूंगा तो यहाँ से ये x। तो फिर ये भी तो देखिए हाँ सर, जो आपने 125/10 करा ना, ये भी रिलेटिव स्पीड होगी। हाँ, जो 125 उसको टाइम, 125 अपनी लेंथ के बराबर ही तो कवर करेगा ना, डिस्टेंस हो गई है, और 10 सेकेंड उसको टाइम लग रहा है। अब मैं अगर इसको 125/10 करूंगा तो ये क्या होगी? रिलेटिव स्पीड ना। अगर मान लो ये पर्सन खड़ा रहता, इतना समझ लो, ये पर्सन यहीं पर खड़ा रहता, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती? इसकी तो 0 किलोमीटर/आवर हो जाती। तो हम सीधे करते 125/10 करते। तो ये भी तो अपने आप में रिलेटिव स्पीड है। -0 कर दूंगा तो ये यही तो आएगा। तो ये अपने आप में रिलेटिव स्पीड है, तो मैं इस स्पीड को इक्वल कर दूंगा। रिलेटिव स्पीड हमने पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसीलिए। ठीक है? आया कि नहीं आया? सर नहीं आया।
फिर से देखो समझाते हैं। एक ट्रेन की लेंथ है 125 मीटर, ठीक है। अगर मैं ये बोलता हूं कि ये एक पेड़ को या एक पर्सन को वो पर्सन को पास करते हुए जा रही है और इसको लग रहा है 10 सेकेंड, तो ट्रेन की लेंथ बताओ, ये सॉरी ट्रेन की स्पीड बताओ। क्वेश्चन आता। अब मैं बोलता इसकी लेंथ कैसे, सॉरी स्पीड कैसे निकालते, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है हमारे अपने लेंथ के बराबर वो करता है ना कवर, तो हमारे पास हो गया 125 बट्टे 10। ये तो मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मीटर में था, ये सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को तुम बदलोगे किसमें, किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए मैंने बदला 18/5 करते हैं, तो ये हो गया मेरे पास किलोमीटर पर आवर। तो वही हो गया, 2 से ये 5 बार कट जाएगा, 2 से 9 बार कट जाएगा, तो बचा 25, 25 से ये कट जाएगा 5 बार, तो 9 × 5 = 45 किलोमीटर पर आवर। तो मैं सिंपल सा क्या बोलता, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है। इतना समझ में आया। Yes, sir. जब ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही थी, तो इसकी स्पीड कितनी थी, ये खड़ा था, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 0 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 45 माइनस 0, तो ये 45 किलोमीटर पर आवर ही आएगा ना, आएगा, क्योंकि वो खड़ा है, तो ट्रेन उसको 45 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। अब मैं बोल रहा हूं कि इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर। अब जो ये स्पीड आई, ये जब दौड़ रहा था तब उसको ट्रेन की स्पीड के हिसाब से चल रहा था ना, ट्रेन तो उसी हिसाब से चलेगी। और उसको 125 मीटर कवर करना है 10 सेकंड में, बट क्या हुआ कि वो पर्सन आगे भी बढ़ रहा है साथ साथ में। तो जब ये 10 सेकंड लेगी अपना स्पीड चेंज करने के लिए, तो पर्सन भी कुछ आगे बढ़ेगा, तो उसको तब ज्यादा टाइम लग रहा होगा, ज्यादा टाइम लगेगा ना। अगर मान लो ये यही चीज रहता, अभी तो इसी कंडीशन में क्वेश्चन था, मैं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन जब ये 0 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, तब तो हमारी रिलेटिव स्पीड ये निकली। अब यही अगर ये 5 किलोमीटर की स्पीड से चलने लगा, तो 10 सेकंड लगेंगे, उससे ज्यादा लगेंगे, ज्यादा लगने चाहिए, लगेंगे ना, ज्यादा लगेंगे उसको अपनी स्पीड कवर करने के लिए, 125 मीटर को कवर करने के लिए उसको ज्यादा लगेंगे, क्योंकि वो कुछ डिस्टेंस कौन बढ़ा दे रहा है, वो पर्सन बढ़ा दे रहा है, वो भी आगे को चल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन मेरे पास क्या था, क्वेश्चन मेरे पास इसका जस्ट वो था कि वो टाइम दे रखा उसने, जब वो दौड़ रहा था उसका टाइम कितना है, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड है, और जो डिस्टेंस है ट्रेन की 125 मीटर है। तो मैंने उस समय ये तो स्पीड नहीं निकाली, मैंने निकाली कि एक्स मैंने लेट कर लिया, किसकी स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ये मैंने लेट कर लिया। तो अगर मैं करूं उस समय, अब ये तो दौड़ते हुए की स्पीड स्पीड आएगी, जब वो दौड़ रहा था तब वो 125 मीटर ही कवर कर रहा है, और उसको टाइम ज्यादा लगा होगा, तो 10 सेकंड उसने दिया होगा, पहले 6-7 सेकंड लगते तो अब 10 सेकंड लग रहे हैं, ये इसका मतलब। तो अब जब ये करूंगा मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब स्पीड निकाल रहा हूँ, ये तो हमेशा रिलेटिव स्पीड निकलेगी, कोई पर्सन है। एक एग्जांपल दे, आप और मैं रनिंग कर रहे हैं, ठीक हो गया, तो अगर मैं खड़ा हूं, आप दौड़ रहे हो, तो आप मेरे को जल्दी कवर कर लोगे, जल्दी क्रॉस कर दोगे। अगर वही चीज मैं बोलूं कि मैं भी दौड़ रहा हूं, आप भी दौड़ रहे हो, तो मेरे को कवर करने में अब थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। अब जितना Yes, sir. आप डिस्टेंस कवर करोगे, जो आपके कार की लेंथ होगी, उतनी डिस्टेंस मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मान लो आपके कार की लेंथ है, तो यहाँ से ये वाली लेंथ तो कवर करूंगा मैं। अब इसको जैसे तुमने इसको थोड़ा आगे बढ़ाया, मैं भी हल्का सा आगे बढ़ गया, तो तुम आगे बढ़ते गए, मैं भी हल्का हल्का आगे बढ़ते गया, तो ऐसा कुछ होगा। तो एक टाइम के बाद क्या आएगा, जो तुम्हारी डिस्टेंस जो लेंथ होगी, जो डिस्टेंस तुमने इस कार की डिस्टेंस होगी, और जो टाइम होगा वो कैसा आएगा, रिलेटिव वाला आएगा ना। जो टोटल आ रहा होगा वो रिलेटिव वाला टाइम आ रहा होगा, कि कितना उसको कवर करने में और साथ साथ चलने में भी टाइम लगाया होगा।
तभी इसलिए मैंने बोला कि ये रिलेटिव डिस्टेंस है, सॉरी रिलेटिव स्पीड है 125/10 वाट। क्लियर हुआ? यस सर। तो मैं सिंपल सा जब Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं सिंपल सा समझना है, जब भी ये वाली लेंथ या टाइम दिया हुआ है उसके रिलेटिव वाला उसके साथ के साथ ही दे रखा है, तो तुम्हें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, तुम्हें दोनों को इक्वल कर देना। जब पर्सन खड़ा होगा तब तो कुछ नहीं करना है, तब तो सीधे निकल जाएगा। जब पर्सन चल रहा होगा तब के लिए देखो, थोड़ा अगले क्वेश्चन में क्या होता समझ में आ जाए। एक बतानी है तुम्हें, एक ब्रिज है, पुल है मान के चलो, इसमें से ट्रेन क्रॉस होती है, ट्रेन की लेंथ है, जो ट्रेन है उसकी लेंथ है तुम्हारे पास 130 मीटर, 130 मीटर लेंथ है, ठीक है। और ट्रेवलिंग एट इसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। अब ब्रिज तो एक ही जगह पर रहता है, इन क्रॉस 30 सेकेंड। अब वो कितने सेकंड में इसको क्रॉस कर रहा है? 30 सेकंड लगा रहा है। तो बताओ ब्रिज की लेंथ कितनी होगी? जो ब्रिज होगा, अब ब्रिज की लेंथ कैसे निकलेगी? जब मैं ट्रेन क्रॉस करा रहा हूँ, तो जब भी क्रॉस कराऊंगा ये टाइम कौन सा होगा? ये ब्रिज की लेंथ प्लस अपनी लेंथ के बराबर कवर करेगा ना, जो पहला एग्जांपल दे रहा था मैं। तो उसका टोटल टाइम दे रखा है उसने 30 सेकंड। तो अब बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? एक ब्रिज है, एक पुल है, पुल से ट्रेन क्रॉस हो रही है, ट्रेन की लेंथ है 130 मीटर, उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, उसको उस पुल ब्रिज को क्रॉस करने में 30 सेकंड लगते हैं। तो पुल की लेंथ बताओ। आया? 130 मीटर लेंथ है। अब लेंथ हम मान के चलते हैं इस ब्रिज की एक्स से है, इसकी 130 मीटर, 245 मीटर आ रहा है क्या? 245 मीटर, ठीक है। सही है गलत? सही है, सही। अब इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? ट्रेन को कितना लेंथ कवर करना है ब्रिज और अपने बराबर? तो ये हो जाएगा 130 प्लस एक्स होगा। चलो पहले टाइम खत्म होने वाला है, पहले इसको खत्म करें।